नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज आप सभी के बीच में हम बात करेंगे जॉन्डिस पर यानी पीलिया के बारे में। और हम जानेंगे इसके साथ साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक उपचार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्या उपचार हैं और जॉन्डिस का क्या वास्तविक इलाज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो अंत तक सभी बने रहें। लेकिन ट्रीटमेंट जाने से पहले हम फर्स्ट जानेंगे कि जॉन्डिस क्यों होता है और कैसे होता है, किन किन कारणों से जॉन्डिस हो सकता है। सारी बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहें। यदि आप जॉन्डिस का, पीलिया का हर्बल ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को आप सभी वॉच करते रहें, देखते रहें। फर्स्ट हम बात करेंगे जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। यानी हमारे बॉडी में, मानव शरीर में हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन और बाइलिरुबिन या बिलिरुबिन पाया जाता है। तो हमारे जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी 0.8 ml ग्राम mgdl से ज़्यादा यदि बाइलिरुबिन हो जाता है तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। इससे अधिक यदि इसका लेवल इंक्रीज होता है तो हमें बाइलिरुबिन बढ़ने से हम रिपोर्ट में क्या देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाइलिरुबिन बढ़ा रहता है, जिसके कारण जॉन्डिस व्यक्ति को हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति का लीवर प्रभावित होता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उसकी जो त्वचा है पीली हो जाती है, एलोनेस हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, आंखों में पीलापन आने लगता है, पेशाब बहुत ही अत्यधिक पीली होती है और आंखें का रंग जो है वो पीला होने लगता है। इस अवस्था में जो है व्यक्ति को हम पीलिया का रोगी कहते हैं। और जो जिगर है, यानी जो हमारा लीवर है, बाइल एसिड को जो प्रोड्यूस करता है यानी बनाने का काम करता है तथा उसको स्टोर करने का जो काम करता है वो हमारा गाल ब्लेडर करता है। लेकिन जो हमारा लीवर होता है, बाइल एसिड को प्रोड्यूस करने के बाद जो पित्त हमारा है वो हमारे सीधे आंतों में जाने लगता है और ब्लड स्ट्रीम में जुड़ जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का कलर पीला हो जाता है और स्टूल एलोनिस पीला रंग का होता है। और जो हमारा यूरिन होता है उसका भी कलर चेंज हो जाता है। इस कंडीशंस में देखा जाता है। सीधे क्या है, जो हमारा बाइलिरुबिन है वो आंतों के थ्रू सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, जिसके कारण पूरा जो बॉडी है एलोनेस यानी पीला हो जाता है। तो हमने जान लिया फर्स्ट कि जॉन्डिस कैसे होती है, सॉरी, जॉन्डिस क्या है, व्हाट इज जॉन्डिस, हमने क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे कारण के बारे में, यानी कैसे होता है, कॉजेस क्या है। तो आपको मैं बता दूं, कॉजेस की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, संक्रमण हुआ किसी प्रकार का, रक्त स्राव से हो सकता है, यदि किसी को हैवी ब्लीडिंग हुई हो, किसी प्रकार की इंजरी हुई है तब भी हो सकता है। यदि किसी प्रकार का उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, दूषित पानी उसने पिया है, टाइफाइड उसको हुआ है, तब भी जॉन्डिस देखने को मिल सकती है। भोजन के माध्यम से हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम खून के माध्यम से हो सकता है, किसी भी प्रकार की यदि पाचन क्रिया में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तब भी हो सकता है। यदि लीवर जो हमारा है बाइल एसिड को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर ज़्यादा बनाने लगता है तब भी ये समस्या देखने को मिल सकती है, जिसके कारण पाचन क्रिया, जो पाचन तंत्र हमारा है, प्रभावित होता है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती है या खाने पीने का मन नहीं करता है। एचबी, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को कमजोरी, वीकनेस फील होती है और बहुत सारी इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अंत तक सभी बने रहें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फॉर्मूला आपको अंत में शेयर करने वाला हूं कि जॉन्डिस में यानी पीलिया में किस फॉर्मूले का हम यूज करें और अधिक हमें दिक्कतें क्यों होती हैं। तो अंत तक सभी बने रहें। यदि हम अत्यधिक मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, जिसमें मार्केट की चीज़ों में केमिकल का मिक्स किया जाता है, तो हमारे बॉडी में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक एल्कोहलिक पर्सन है, कोई ज़्यादा शराब पीता है, तब भी उसको जॉन्डिस हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को हेपाटाइटिस से संक्रमण हुआ है तब भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हेपाटाइटिस बी, सी, किसी प्रकार का संक्रमण हो उसमें देखने को मिल सकती हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति को हम बात करें तो किसी व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है कि
यदि व्यक्ति को संक्रमण है और उसी निडिल से किसी व्यक्ति को निडिल वही निडिल दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है, तब भी उसको संक्रमण हो सकता है और उस कंडीशन में जॉन्डिस हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि लक्षण क्या क्या दिखाई जाते हैं। तो जो जॉन्डिस है उसमें लक्षण की बात करें हम तो कई दिनों तक बुखार रहता है, व्यक्ति को तीव्र गति से बहुत तेज से फीवर आता है, उसको बॉडी पेन रहता है, वीकनेस कमजोरी रहती है, थकान रहती है, भूख नहीं लगती है, अनोरेक्सिया हो जाता है। जॉन्डिस में कारण मुख्य यही देखे जाते हैं। और लक्षण जो तली भुनी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा खाने का मन करता है, बट उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशंस में प्रॉब्लम देखी जाती है, क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा काम नहीं ठीक से कर रहा होता है, वीक होता है। इसके कारण इसके लिए हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जो भी मरीज मिलते हैं और उसका जो स्वभाव हो जाता है चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, सही से नींद नहीं आती, उसको घबराहट, उलझन, बेचैनी रहती है, और जो उसके पेट दर्द भी उसको हो सकता है। ये सब लक्षण उसको देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशंस में आप सभी ऐसा सलाह ले सकते हैं, ऐसे भोजन को आप लीजिए जिसमें सुपाच्य भोजन हो, यानी जो हमारा भोजन पच सके, जैसे दलिया, खिचड़ी, बाजरे, चोकर की रोटी इत्यादि सब ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, अरहर की पतली सी दाल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। नारियल का पानी ले सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, आ, हरी सब्जी खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या है खा सकते हैं। छाछ, मलाई, ये सब चीज़ें खा सकते हैं, और ताकि प्रॉब्लम ना हो। यानी ऐसी चीज़ें जो जॉन्डिस को कम करने का काम करती हैं, तो उस कंडीशंस में ले सकते हैं। हमें क्या नहीं खाना चाहिए? भारी भोजन, ऐसे भोजन जो पचता नहीं है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, खटाई, सिरका, अचार, ये सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना। दूध, घी, तेल, मिठाइयाँ, बेसन, मैदा से बनी चीज़ें, रोटियाँ, ये सब हमको नहीं खानी। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तम्बाकू, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। बाकी जो पानी का इस्तेमाल है वो हॉट वाटर का इस्तेमाल करें, गुनगुने या फिर उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, ताकि किसी प्रकार का जो बैक्टीरिया है ना जाने पाए, टाइफाइड की प्रॉब्लम ना होने पाए। तो अब हम अंत में लास्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जॉन्डिस के लिए बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। तो सबसे पहले स्कोरोप्रोसो ग्रुप की H2 मेडिसिन देंगे, क्योंकि ये होलो ऑर्गन से और होलो ऑर्गन पर कार्य करने वाली, एक्ट करने वाली मेडिसिन H2 स्कोरोप्रोसो 2 का हम सिलेक्शन करेंगे, और L1 का हम यूज करेंगे, और बी H2L1 BE या फिर WE। हमने खाना खाने से पहले इस फॉर्मूले को यूज करना है, जो कि D6 में यानी थर्ड डाइल्यूशन में, और C2 बर 1 C2 यानी कैंसरोसो ग्रुप की दूसरी मेडिसिन C2 बर 1 ये दोनों हमें D6 में यूज करने हैं। एक तो बिफोर मील, दूसरा आफ्टर मील, यानी खाना खाने से पहले और खाने के बाद में, दोनों फॉर्मूले का हमें यूज करना है। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फार्मूलों के साथ साथ यदि आप रेविशन इंडिया की मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तो RA टेबलेट को दे सकते हैं, लिवोएसआर को दे सकते हैं, लिवोमिन एसपी ड्रॉप को दे सकते हैं। इन दवाओं को आप दे सकते हैं, और साथ में आप S5WE का भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो बाइल एसिड में प्रॉब्लम से लीवर में जो भी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं उसको मैनेज किया जा सके। तो इस कंडीशंस में इन सब मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और F2L2WE का हम हॉट कंप्रेस पेट पे कर सकते हैं खाना खाने से पहले। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाओं को आप यूज कर सकते हैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में। D6 में बनाने के बाद जो है हमें 10-10 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ में लेना है। और जो मैंने आपको परहेज बताए हैं, जो चीज़ मैंने आपको खाने पीने के लिए अवॉइड की है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी भी प्रकार का जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की क्रोनिक बीमारियों से परेशान हैं, ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो पा रही, यदि आप काफ़ी समय से परेशान रहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे इन बीमारियों की आप हमसे दवाई प्राप्त कर सकते हैं। लीवर संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो, लीवर का सिरोसिस हो, लीवर की दिक्कत हो, फोड़ा हो, एवेस्किस हो, हेपेटाइटिस C, B, A, किसी भी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम हो, लीवर की गांठें हों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क
सूत्र 6388683624। इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, घर बैठे अपनी दवाओं को प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।